शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार समेत देश के कई राज्यों में बीती रात 2 बजे के करीब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटके करीब 15 से 30 सेकंड तक महसूस किए गए। भूकंप के झटके से घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी उस वक्त मौजूद लोगों में थोड़ी देर के लिए दहशत सी छा गई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल के कालूखेती के पास था। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है। भूकंप से नेपाल में 3 लोगों की मौत हो गई। गौरतलब है कि 5 घंटे के अंदर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार को रात 9 बजे के करीब भी भूकंप के झटके आए थे, जिसकी तीव्रता 4.9 मापी गई थी। रात को ये झटके महसूस किए गए हैं। 15 सेकंड तक आप अंदाजा लगा सकते हैं। 15 सेकंड तक जब यहाँ पर जो भूकंप के झटके हैं अगर वो महसूस किए गए हैं तो क्या आलम रहा होगा दहशत का। भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके रात 1:57 पर ये झटके महसूस किए गए। एयरपोर्ट पर भी जो लोग मौजूद थे उनमें भी कुछ देर के लिए दहशत सी छा गई। रात 2 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगभग 15 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 9 बजे के करीब भी भूकंप के झटके ये आए थे। देखिए, भूकंप से हिल गई धरती। भारत के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। लगभग 15 सेकंड तक दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर 6.3 इसकी जो तीव्रता थी वो मापी गई। भूकंप का जो केंद्र रहा वो नेपाल के कालूखेती में रात 1:57 पर महसूस किए गए झटके। नेपाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल के कालूखेती में इसका जो केंद्र रहा भूकंप का। 15 सेकंड तक झटके महसूस हुए भूकंप के, और 15 सेकंड तक महसूस हुए भूकंप के इन झटकों से धरती हिल गई। रात 9 बजे भी झटके महसूस किए गए थे भूकंप के, लेकिन देर रात जो भूकंप आया वो बहुत ही तेज था। नेपाल में तो 3 लोगों की जान तक चली गई। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, नेपाल, भारत, चीन में महसूस किए गए झटके। देर रात 1:57 पर महसूस किए गए झटके। नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। पहले रात के 9 बजे करीबन भूकंप आया, लेकिन वो हल्का था। जो रात को लगभग 2 बजे भूकंप आया वो 15 सेकंड का था। अर्थक्वेक आया था, गार्ड ने अलार्म स्विच किया था और प्रिकॉशंस लिए थे कंपनी ने भी, और इधर हम लोग सब बाहर आ गए थे, मैनेजर्स और जो भी एचआर्स। और ये अच्छा है हमारे ऑफिस में कि हम लोग बाहर आ गए थे, और प्रिकॉशंस में हमने ये लिया कि हम सब बाहर आके खड़े हो गए थे। गेट खुल गया था, हमारे गार्ड्स लोगों ने बहुत हेल्प की उसके रिगार्डिंग। और अर्थक्वेक बहुत तेज़ था। ऐसा महसूस हुआ कि हम बैठे हुए थे एक्चुअली, और कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए, और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ, क्योंकि काफ़ी तेज़ आया था। और बाकी हमने सब कुछ नॉर्मल कर लिया। एक्चुअली हम लोग काम कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ, ठीक है। तो हमारे मैनेजर बगल में बैठे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या हो रहा है सब लोग का। तो ऐसे करके फिर अलार्म भी बजा हमारे ऑफिस का, और फिर ऐसे करके हम लोग बाहर आना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और शेकिंग जैसा फील हुआ हम लोग को। अच्छा, भूकंप आया था, क्या महसूस किया? झटके 2-3 बार हिला था बैठे बैठे। तो मैंने यहाँ ड्राइवरों को बताया था, मैंने कहा जमीन हिल रही है। क्या मतलब क्या कर रहे थे उसे? मैं बैठा था। तो यहाँ माहौल कैसा हो गया था? लोगों को पता चला कि भाई जमीन हिली है। ज्यादा तेज झटके थे? हाँ, ठीक ठाक थे, महसूस हो गया था भाई जमीन हिल रही है। मैंने बताया इनको भाई जमीन हिली है। थोड़ा सा झटका महसूस किया। अच्छा, क्या उस वक्त आप कर रहे थे जिस वक्त भूकंप आया, क्या महसूस हुआ? बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। अच्छा, स्टेशन पे आपका कुछ माहौल ऐसा हुआ कि डर का माहौल हो गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल था। किसी को एहसास, किसी को हुआ, किसी को नहीं हुआ। पहले भूकंप आया वो आया था, महसूस हुआ है। जब सवारी उतारा तो उस समय सवारी कर ये क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा धरती वगैरह तो डुल्ले, थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। उसके बाद बहुत ऐसे बंदों को पता भी चला, बहुत ऐसे बंदों को पता भी नहीं चला। नहीं, दोबारा नहीं हुआ। जब सवारी उतार रहा था उस समय सवारी फिर रिटर्न मेरी गाड़ी में बैठ गई। कह रही भैया ये क्या हो रहा है। मैंने बोला 2 मिनट बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता कहीं चक्कर वगैरह आ गया हो। लेकिन बाद में थोड़ा पता चला धरती डोल रहा था इस चक्कर में। हाँ जी, मैं ऑटो से आया था, अभी 5 हो गया, आधा 1 घंटा हो गया मेरे को। तब
जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते उतरते एकदम झटका लगा मेरे को। ऑटो वालों को गया यार क्या होगा ये, मतलब महसूस भी हुआ मेरे को। आसपास में देखा तो मतलब माहौल भी मतलब अजीब सा हो गया था। डर लगा कि मतलब एकदम से नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, बाकी मतलब फील हुआ था। हाँ देखिए, जो लोग भी रात को जागे हुए थे उन्होंने भूकंप के झटकों को महसूस किया। ऑटो ड्राइवर्स ने बताया कि सवारियों ने उनको बताया, जो कंपनीज रात में जहां पर काम होता है वहां के एम्प्लॉयज़ ने बताया कि एकदम से जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए वो बाहर आ गए, उनका अलार्म वहां पे बजने लगा। गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधा गाजियाबाद से। गौरव, गाजियाबाद के लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए, उन्होंने क्या कुछ कहा? क्योंकि रात के 2 बजे का लगभग ये वक्त था और आमतौर पर लोग इस वक्त तक सो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, भूकंप की तीव्रता काफ़ी तेज़ थी। 4.9 रिक्टर का जो भूकंप था, जिसके बाद जो लोग थे सोसाइटी में एकदम से जग गए और जगकर बाहर आ गए। इस समय हमारे साथ सोसाइटी के गार्ड है, पहले इन्हीं से समझ लेते हैं रात का मंजर क्या था। जिस समय भूकंप के झटके महसूस हुए उस समय लगभग 2 बजे का समय था, किस तरीके का माहौल? तो ये रिलेटिव डर गए थे, वो बाहर आने लगे। वो कहने लगे कि भूकंप के झटके देखे हुए हैं, तो शीशे भी से हलने लगे। तो हम भी बाहर जाके देखा तो महसूस हुआ था। महसूस हो। और कितने लोग बाहर आ गए? कम से कम 50 साल लोग आ गए थे वहाँ। तो पूजा, रात का वक्त था, लगभग सो जाते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद 50 से 40 लोग ऐसे थे जो अच्छा। घर के बाहर आ चुके थे और गार्ड ने बताया कि शीशों में भी थोड़ी सी आवाज की कंपन थी, तो उसकी वजह से जो लोग थे वो बाहर आ चुके थे। जी क्योंकि लगभग 15 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसका मतलब बहुत ही नोटिसेबल था ये। 15 सेकंड अगर आप महसूस कर पा रहे हो, और जो रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई वो 6.3, तो बहुत तेज और ज़बरदस्त ये भूकंप था। लोग और किस तरीके की अपनी कहानी बयां कर रहे हैं? अब जो आपसे बातचीत हुई हो, जैसे गार्ड का आपने किस्सा बताया, गार्ड खुद बता रहे हैं कि एकदम से वहां पे शीशे हिलने लगे, वो बाहर निकल कर आ गए। और भी लोगों से बातचीत हुई क्या आपकी? जी पूजा, देखिए रात के वक्त जिस समय भी भूकंप आया था उस समय तो जो लोग थे लगभग 40 से 50 लोग बाहर आ चुके थे, और वो लोग बता रहे थे कि अचानक से, जैसे कि काफी लोग सो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को कर रहे होते हैं, बहुत से लोग अपनी ड्यूटी ओवर करके वापस आ रहे होते हैं। तो वो लोग बता रहे थे कि कहीं ना कहीं एक अजीब से कंपन महसूस हुआ, किसी का पंखा हिलता दिखाई दिया, किसी का लैपटॉप हिलता दिखाई दिया। तो वो कहीं ना कहीं एकदम से सडनली घर से बाहर आए, अपने जो परिजन है उनको जगा कर बाहर लेके आए। तो एकदम थोड़ा सा बहका सा माहौल था, लेकिन जो तीव्रता थी उसके चलते जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले जो आवाज पड़ोस के लोग हैं उनको बताया, और गार्ड्स को बताकर अलार्म जो सोसाइटी में है वो बजवाया, जिससे कि लोग सावधान हो जाए और घर से बाहर आ सके। क्योंकि 15 सेकंड का समय था पूरा जो भूकंप का जो कंपन थी वो महसूस की गई है। 15 सेकंड बहुत काफी बड़ा समय होता है जिसमें जो लोग हैं वो भूकंप महसूस कर रहे थे। जी अच्छा, क्योंकि आप सोसाइटीज़ का जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ इंतजामात वहाँ पर आमतौर पर किए जाते हैं ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो? जैसे ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, ये स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं होते इसको लेकर। सोसाइटीज़ में इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं? भूकंप आए तो क्या वहाँ पर अलार्म बजने लगता है? किस तरीके से लोगों को वहाँ इन्फॉर्म किया जाता है? क्योंकि अगर देर रात को आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोग सो रहे होंगे, कुछ ही लोग सिर्फ जगे होते हैं उस वक्त तक। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, यदि बात करते हैं हम आदित्य वर्ल्ड सिटी की एक सोसाइटी के बाहर खड़े हैं, जहां पर हमने बीती रात सुना है कि जो स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस समय भूकंप आया था, भूकंप के जैसे ही गार्ड ने भूकंप के झटके महसूस किए तो जो मेन गेट पे गार्ड ऑपरेटर्स हैं उन्होंने एक अलार्म बजाया, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि कुछ भूकंप की तीव्रता है, और जिसकी वजह से जो 40 से 50 लोग हैं वो एकदम से, लोग यानी कि जो लोग जग रहे थे वो एकदम से बाहर आ गए और अपने साथ अपने परिवार परिजनों को लेकर बाहर आना शुरू हो गए। जैसे लेकिन जब चूंकि 15 सेकंड का समय था, 15 सेकंड में जितने लोग बाहर आ सकते थे वो लोग बाहर आ गए थे, और रेस्ट ऑफ जो लोग थे उन्हें बाद में बता दिया गया कि अब भूकंप का झटके नहीं है। तो उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय रहा जब लोग बाहर घूमते रहे, आपस में बातचीत विचार विमर्श करते रहे, और जो गार्ड्स हैं उन्होंने उन सब लोगों को समझाया कि हाँ, अब भूकंप के झटके खत्म हो चुके हैं, और जब महसूस हुआ कि सब सेफ है तब लोग अपने घरों में गए हैं। जी गौरव, स्टेशंस पर बहुत सारे लोगों की हम बात सुन रहे थे, स्टेशंस पर लोगों से बातचीत हुई क्या आपकी? और किस किस तरीके की लोग आपको बातें बता रहे हैं भूकंप के दौरान में? उन्होंने क्या कुछ फेस किया, किस तरीके के उनके फीलिंग्स थे उस वक्त पर?
देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज ये होती है जिस समय कोई आपदा आती है या किसी भी तरीके की कोई डर का माहौल फैलता है, तो लोग अपने प्रियजनों को सबसे पहले बचाने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। यही माहौल था जिस समय अलार्म बजा, और सबको पता है कि भूकंप का अलार्म जब बजता है या किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी का जब अलार्म बजता है तो घर से बाहर निकलना होता है। और यही कारण था, जैसे ही सोसाइटी में अलार्म बजा तो जो लोग सो रहे थे वो भी एकदम हड़बड़ाकर उठे, और जो लोग जाग रहे थे उन लोगों ने अपने घर के लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। और सबसे बड़ी चीज, जो लिफ्ट थी उसको इस्तेमाल ना करने की हिदायत वहां पे गार्ड्स ने दी कि लिफ्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा और सीधे आप स्टेयर्स के रास्ते से नीचे उतरिएगा। तो स्टेयर्स के रास्ते से लोगों को बाहर निकाला गया। जितने लोग बाहर आ सकते थे वो लोग अपने बाहर आए, और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि लोगों ने बताया कि एकदम से कुछ लोग बता रहे थे कि हम लोग बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि सोने के लिए बस लेटा ही था कि पंखा हिलता हुआ दिखाई दिया। कुछ लोगों ने बताया कि जैसे कि ग्लास रखा हुआ था, वो स्टील का ग्लास स्टूल से नीचे गिर गया। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोगों ने दी है। और वहीं जो लोग ऑफिस से लौट कर आ रहे थे उन लोगों ने भी बताया कि जब हम लिफ्ट में एंटर करने वाले थे तभी अलार्म बज गया, तो हम लोग नीचे से ही बाहर आ गए। जी गौरव, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे था, नेपाल में इसका केंद्र था। और अभी जानकारी ये है, अभी तक जो 3 का आंकड़ा था इस भूकंप से मौत का, वो बढ़ चुका है। नेपाल में 6 लोगों की मौत नेपाल में सिर्फ भूकंप के कारण हुई है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र नेपाल के कालू खेती के पास था। इसी कालू खेती के पास केंद्र था। लगभग 10 से 15 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप के झटकों से 6 लोगों की मौत हो गई। कल रात 9 बजे भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन 1:57 पर यह तीव्र गति का भूकंप था। 6.3 इसकी जो है रिक्टर स्केल पर तीव्रता आंकी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल के कालू खेती के पास था और भूकंप में ही 6 लोगों की जान चली गई। केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था। लोग अलग अलग अपने किस्से बता रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, जैसे जो लोग ऑफिस में बैठे थे उन्होंने कहा कि एकदम से भूकंप आया और उसके बाद उनका अलार्म बजा, जिसके बाद वो लोग तुरंत बाहर आ गए। उनकी एचआर टीम ने भी उनको अवेयर किया।